व्यूअर्स, आपको चैनल में खुशामदीद कहते हैं। आज हमारा टॉपिक है आम के बारे में। इसको इंग्लिश में मैंगो कहते हैं। इसका लतीनी या साइंटिफिक नेम मैग्नीफेरा इंडिका है। इसको मुख्तलिफ बीमारियों के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिसको हम डिटेल में देखते हैं। नंबर 1, पेचश यानी डायजेंट्री। दस्तों में खून आने पर आम की गुठली पीसकर छाछ में मिलाकर पिलाने से फ़ायदा होता है। नंबर 2, आम के पत्तों को छाँव में खुश्क करके पीसकर कपड़े में छान लें। रोज़ाना 3 बार आधा चम्मच गर्म पानी के साथ फाँक लें। खिचड़ी खाएं। नंबर 3, आम की गुठली को सेंक कर नमक लगाकर रोज़ाना खाने से दस्त आने पर पेट को ताकत मिलती है। एक गुठली 3 बार रोज़ाना खाएं। अगर बच्चे मट्टी खाते हों तो इसके लिए दर्ज झैल नुस्खा इस्तेमाल किया जा सकता है। नंबर 1, अगर बच्चों को मट्टी खाने की आदत हो तो आम की गुठली ताज़ा पानी से देना मुफीद है। नंबर 2, गुठली को सेंक कर सुपारी की तरह खाने से भी मट्टी खाने की आदत दूर हो जाती है। दांतों की मजबूती। आम के ताज़ा पत्ते खूब चबाएं और थूकते जाएं। थोड़े दिनों के बाद बाकायदा इस्तेमाल से हिलते दांत मजबूत हो जाएंगे। मसूड़ों से खून गिरना बंद हो जाएगा। टीबी। अगर किसी को टीबी का मर्ज़ हो तो बाकी मेडिसिन खाने के साथ वो ये नुस्खा इस्तेमाल करे तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी ठीक होने के चांस हैं। 1 कप आम के रस में 7 ग्राम शहद मिलाकर सुबह शाम 2 बार रोज़ाना पिएँ। रोज़ाना 3 बार गाय का दूध पिएँ। इस तरह 21 दिन करने से टीबी में फ़ायदा मिलता है। दिमाग की कमज़ोरी। अगर किसी को दिमाग की कमज़ोरी हो, हाफ़ज़ा ठीक ना हो, सबक ठीक तरह से याद ना होता हो तो वो दर्ज झैल नुस्खा इस्तेमाल करे। 1 कप आम का रस, चौथाई कप दूध, 1 चम्मच अदरक का रस, जायका के मुताबिक चीनी, सब मिलाकर 1 बार रोज़ाना पिएँ। इससे दिमाग की कमज़ोरी दूर होती है। दिमाग की कमज़ोरी के बायस पुराना सर दर्द, आँखों के आगे अंधेरा आना दूर होता है। जिस्म तंदुरुस्त रहता है। ये खून को साफ़ करता है। ये दिल और जिगर को क़ुव्वत भी देता है। अगर किसी को हैज़े का प्रॉब्लम हो तो वो दर्ज झैल नुस्खा इस्तेमाल करे। 25 ग्राम आम के नरम पत्ते पीसकर 1 गिलास पानी में उबालें। जब पानी आधा रह जाए तो छानकर गरम 2 बार पिलाएं। दस्त, बवासीर। अगर किसी को दस्त और बवासीर हो तो वो ये दर्ज झैल नुस्खा इस्तेमाल करे, इंशाल्लाह अफाका होगा। मीठे आम का रस आधा कप, मीठा दही 25 ग्राम और 1 चम्मच अदरक का रस, सब मिलाकर पी लें। ऐसी खुराक रोज़ाना 3 बार पिएँ। इससे पुराने दस्तों में बदहज़मी के टुकड़े निकल जाते हैं और बवासीर ठीक हो जाती है। क़ुव्वत इंहिज़ाम में इजाफ़ा। जिस आम में रेशे हों वो भारी होते हैं। रेशादार आम ज़्यादा हाज़म, मुफीद और कब्ज़ को दूर करने वाला होता है। आम चूसने के बाद दूध पीने से आंतों को ताकत मिलती है। आम पेट साफ़ करता है। इसमें ग़िज़ाई और हाज़म दोनों खूबियाँ होती हैं। ये जिगर की कमज़ोरी और खून की कमी दूर करता है। 70 ग्राम मीठे आम का रस 2 ग्राम सूंड में मिलाकर सुबह पीने से क़ुव्वत इंहिज़ाम में इजाफ़ा होता है। अगर किसी को स्प्लीन यानी तिल्ली का कोई प्रॉब्लम हो तो वो दर्ज झैल नुस्खा इस्तेमाल करे। 70 ग्राम आम का रस 15 ग्राम शहद में मिलाकर रोज़ाना सुबह 3 हफ़्ते पीने से तिल्ली की सूजन और ज़ख्मों में फ़ायदा मिलता है, लेकिन इस अरसा में खटाई का इस्तेमाल ना करें। क़ुव्वत बख्श। आम खाने से खून बहुत पैदा होता है। पतले लोगों का वज़न बढ़ता है। पेशाब खुलकर आता है। इससे जिस्म में चुस्ती आती है। आम का मुरब्बा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। क़ुव्वत के मकसद से खाना खाने के बाद लगातार 2 माह आम खाएं। इसके अलावा लगातार आम इस्तेमाल करने से जिल्द का रंग साफ़ होता है। रूप निखरने से चेहरे की चमक बढ़ती है। खुश्क खांसी। पुख्ता आम को गर्म राख में दबाकर भूनकर ठंडा होने पर चूसें। इससे खुश्क खांसी ठीक हो जाती है। हाथ पाँव में जलन। आम की भूर यानी फल लगने से पहले निकलने वाले फूल हाथ पाँव पर रगड़ने से जलन दूर हो जाती है। इसके अलावा एक बहुत कारआमद नुस्खा है ऐसे मरीज़ जिनको डायबिटीज़ है, उर्दू में हम इसको ज़ियाबितस बोलते हैं, उनके लिए ये बहुत ज़बरदस्त नुस्खा है।
वो ये लाजमी इस्तेमाल करें। आम और जामुन का रस हम वज़न मिलाकर कुछ दिनों तक पीने से ज़ियाबतीस मर्ज़ दूर हो जाता है। सूखे का मर्ज़ यानी मरासमस। 1 चम्मच आमचूर को भिगोकर इसमें 2 चम्मच शहद मिलाकर बच्चे को रोज़ाना 2 बार चटाने से सूखे का मर्ज़ ठीक हो जाता है। इसके अलावा पथरी का एक बहुत कारगर नुस्खा है। आम के ताज़ा पत्ते छाँव में खुश्क करके बहुत बारीक पीस लें और 8 ग्राम रोज़ाना बासी पानी के साथ सुबह फाँक लें। इससे पथरी इंशाल्लाह बाहर निकल जाएगी। व्यूअर्स, जितने भी यहाँ पे नुस्खाजात बताए गए हैं बिल्कुल बताए हुए तरीके के मुताबिक इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह इसका रिज़ल्ट 100% रहेगा और दुआओं में याद रखिएगा।